बच्चों को इसका बेनिफिट होगा? सर, इंडिया में ये पहला हरियाणा राज्य बनेगा जिसमें ऑटोमोबाइल के छात्रों को 10वीं और +2 क्लास के छात्रों को ये ऑटोमोबाइल जो किट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। इससे बच्चे जो हम क्लास में उनको प्रैक्टिकल वर्क कराते थे उनका यूज़ वो घर जाकर अपने जो 2 व्हीलर वाहन है, 3 व्हीलर वाहन है, 4 पहिया वाहन हैं, उनके पार्टों को खोलने में, बंद करने के लिए, उनकी सर्विसिंग करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा सर? ये इसका यूज़ जो होगा, बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे और वो इसके तहत वो अपना खुद का रोज़गार भी कर सकेंगे। तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर? यस सर जी। तो भविष्य में क्या बेनिफिट होगा ऑटोमोबाइल किस प्रयोग? सर, NSKF के तहत जो बच्चा +2 9th to 12th लेवल फॉल पास कर लेता है उसके लिए जॉब प्लेसमेंट का भी ऑप्शन होता है। हमारे पास हरियाणा में श्री विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट खुली है गुड़गांव में, पलवल में, तो वहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है जिसका वो आगे PhD तक लेवल कर सकता है। कितने बच्चों को आज जो है किट बांटेंगे? सर, लगभग 65 बच्चों को ऑटोमोबाइल। लड़के लड़की दोनों को? 15 बच्चे BTMLS के हैं और ऑटोमोबाइल लड़कियों ने भी ली? नहीं, ऑटोमोबाइल में लड़कियां नहीं है, ले सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं लेते लड़के। नाम? नवीन। ये ऑटोमोबाइल कौन सा सब्जेक्ट है? सर, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि ऑटो और मोबाइल भी, ऑटो मतलब ऑटो चलाने वाला, मोबाइल मतलब मोबाइल का ठीक करने वाला, लेकिन इसका पूरा नाम होता है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, मतलब खुद की ऊर्जा से चलने वाला वाहन सर 2 व्हीलर भी हो सकता है, 3 व्हीलर भी हो सकता है, 4 व्हीलर कार जैसे होती हैं, और बस ट्रक जो है व्हीकल हैं वो उस टाइप के सभी व्हीकल होते हैं सर ऑटोमोबाइल। कुछ व्हीकल हवा में चलते हैं जैसे एरोप्लेन है, कुछ व्हीकल पानी में चलते हैं जैसे मैरीन जहाज है, वो सारे ऑटोमोबाइल में कहलाते हैं सर। कुछ व्हीकल ट्रैक पे चलते हैं जैसे ट्रेन है, वो भी ऑटोमोबाइल है सर। उसको स्पेशल लोकोमोटिव व्हीकल होता है सर। जैसे ट्रैक्टर है, स्पेशल व्हीकल है, उसका हम एग्रीकल्चर के काम यूज़ करते हैं सर। जैसे हम यहाँ बच्चों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सर्विस सिखाते हैं, जिसके प्रैक्टिस के बाद बच्चे इस टूल किट का यूज़ घर पर जाके करेंगे। वो अपने वाहन में लगे एयर फिल्टर को ढूंढेंगे, उसको साफ़ करने का, उनको बदलने का जो निर्णय डिसीजन है वो जो मैंने उनको बताया है वो कर सकेंगे। जैसे इंजन ऑयल है, बाइक की सर्विसिंग 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये जो शेड्यूल होता है बाइक कंपनी जो, वो कर सकते हैं। जैसे इंजन ऑयल में ड्रेन प्लग कहाँ से खुलेगा, इंजन ऑयल में ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, वो कैसे बंद किया जाता है, टेक्निकल बातें हैं जो बच्चों को, जो आपको ITI में मिलती थी जिसकी नॉलेज, जिसको आप पॉलिटेक्निक में जिसकी नॉलेज मिलती थी, जिसको बीटेक लेवल में जो नॉलेज मिलती थी, अब वो स्कूल जैसे कि अगर 10वीं के बाद या +2 के बाद ITI में एडमिशन है तो उनको तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी, उसको ज़्यादा अब जो नॉलेज उसको ITI में होने के बाद मिलती थी वो नॉलेज वो उनको यहाँ पहले अब ऑलरेडी ही मिली होगी, तो ज़्यादा उनको नॉलेज मिलेगी सर। उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो जो वहाँ का ट्रेनर जो इंस्ट्रक्टर होगा वो उनको काम के लिए वाह बोलेगा भी आपको पहले ही नॉलेज है, बहुत शाबाश, और हमारे काम की वहाँ पर तारीफ होगी सर। जी, थैंक यू सर। आज जो है ऑटोमोबाइल किट बांटी गई है, क्या बच्चों को इसका बेनिफिट होगा और किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जो विभाग की तरफ से जो ये बच्चों को, खासकर +2 और 10वीं के बच्चों को टूल किट्स दी गई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस पहल के लिए। और बेनिफिट्स की बात के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का एक माइंड को एक प्रोफेशनल माइंड बनाने के लिए, एक व्यावसायिक माइंड बनाने के लिए बच्चों को ये टूल किट्स दी गई, ताकि वो जब अपना यहाँ से सीख कर घर जाते हैं तो ये दिमाग में ये नहीं रहता कि हमने आज जो चीज़ सीखी है उसका हम क्या प्रयोग करेंगे, हम उसको भविष्य में कैसे अपना उसका एक अपने व्यवसाय के रूप में एक इकोनॉमिकली हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके ये सोच तभी हो सकती है जब वो साथ अपने घर, जब उनको मिल रही है घर ले जाने के लिए, और वो घर जाके उसका प्रयोग करेंगे। अपने घर में जो भी कोई उनके घर में है या पास पड़ोस में है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी व्हीकल है, उसको ठीक करने में जब उसका वो प्रैक्टिकल रूप में उसका यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक आवश्यकता आविष्कार की जन्नी होती है, क्योंकि घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो पेरेंट्स भी हैं या पड़ोस में भी हैं, बच्चे को आकर बोलेंगे और कहेंगे कि भी हाँ बेटा देखो ये चीज़ मेरी ख़राब हो गई है, तो आपके पास ये टूल किट है, आप मेरी इस चीज़ को ठीक कर दो। तो
एक हेल्प के रूप में उसको यूज़ करते हुए वो एक अपना ही एक तरह से अपना प्रोफेशनल माइंड है वो डेवलप करेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है बच्चों के लिए। हाँ जी, आज ऑटोमोबाइल किट बांटी गई है, क्या आप कहना चाहोगे? क्या बच्चों को जो जैसे ऑटोमोबाइल किट भी बांटी गई है और ब्यूटी एंड वेलनेस की किट बांटी गई हैं, इससे है कि बच्चों को अपना स्वयं रोजगार में होने का अवसर मिलेगा कि वो अपने आप पे डिपेंड हो जाएंगे। और मैं सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये बच्चों को इस प्रोग्रेस के लिए किया है कि टूल किट दी गई हैं, तो बच्चे अपने आप में डिपेंड हो जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और जैसे कि कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि आगे पढ़ाते नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे कि इस यहाँ स्कूल में से सीख के अपना रोजगार खोल सकते हैं और बच्चे इसके माध्यम से ITI में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे इसके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टूल किट का तो बहुत ही फ़ायदा है। आज जो है स्कूल के अंदर ऑटोमोबाइल किट बांटी गई है और आपको विशेष बुलाया गया है, तो क्या बच्चों के भविष्य के बारे में आप? बच्चों के भविष्य के बारे में सबसे पहले जो ये सरकार ने मुहिम चलाया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शिक्षा सत्र है जिसके कि बच्चों की पीढ़ियाँ अंदर पीढ़ियाँ इनको शिक्षा का बढ़ावा मिले। और जो ये किटें बांटी गई हैं इनके लिए सरकार ने जो रोज़गार की मुहिम चलाई है किट के अनुसार ही, क्योंकि रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सरकारी नौकरियां तो इतनी नहीं हैं, लेकिन सरकार जो रोज़गार दे रही है उसके लिए जो किटें बांट रही हैं लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, इसके लिए जो घर बैठे अपना रोज़गार का कार्य सीख सकते हैं और आगे के लिए अपना भविष्य संवार सकते हैं। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही पूरे स्टाफगण को मैं बधाई देता हूं, जिससे कि बच्चों ने इतनी पढ़ाई शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया हुआ है। उनके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए और इतने अच्छे बच्चे आपको से प्राप्त करते हैं। इसके लिए पूरे टीचर स्टाफ को मैं धन्यवाद करता हूँ। और सरकारी स्कूल में हमारा एक लड़का है हमारे गाँव का जिसका नाम शिव है, तो वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ है और उसका आज MBBS में रोहतक एडमिशन हुआ है। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज स्कूल में ऑटोमोबाइल किट बांटी गई, आपको विशेष बुलाया गया स्कूल के अंदर जी, तो क्या आप बच्चों को संदेश देना चाहोगे और किट के बारे में आप क्या कहेंगे? किट के बारे में ऐसा है कि जो बच्चों को सरकार ने किट बांटी है फिलहाल, मैं ये सरकार की जो दूरदर्शी नीति का हमने स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने ये प्रोग्राम चलाया, क्योंकि गांव में बच्चा में इतनी स्किल डेवलप है फिलहाल भी, और उसको उजागर करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इसको भाई कुछ भी इसमें जो किट में है अपने बताया, स्क्रू ड्राइवर है, जो भी इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट हैं, तो उसका उपयोग जब बच्चे करेंगे तो उसके बारे में कुछ उन्हें अच्छा और काफ़ी सारा आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा कि अपने इंस्ट्रूमेंट ठीक कर सकते हैं, बाइक के रिपेयरिंग वगैरह छोटा मोटा काम वो सीखेंगे तो कुछ उन्हें और भी आगे, एक तो प्रैक्टिकल थ्योरी में बहुत फ़र्क है, तो वो काफ़ी सारा उन्हें आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। और लड़कियां ने भी जो ये किट जो बांटी गई है, रोज़गार के अवसर भी इनमें कि केवल नौकरी पर आधारित ना रहेंगे और अपनी जो हाथ की दस्तकारी है या कलाकारी है ये बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। और अभी से उनमें ये गुण भरा गया कि भाई वो जो भी करना चाहे आके कर सके, इसमें बहुत बेहतर तरीके से जा सके। आज स्कूल में किट बांटी गई है, आपके बच्चे भी यहाँ पर आए हैं? हाँ आए हैं, बच्चे भी हमारे आए हैं। तो क्या आप कहना चाहोगे? ये एक बड़ी खुशी की बात है जो हमारे गांव में ये किट बांटी गई है, ऑटोमोबाइल किट, ये ब्यूटी पार्लर जो किट है लड़कियों के लिए ये बांटी गई है। ये बड़े गर्व की बात है जिससे बच्चे अपना नॉलेज और अपने कार्य को घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकेंगे साथ की पढ़ाई के साथ साथ। मैं अपने स्कूल में सभी अध्यापकगण, प्रिंसिपल सभी का बहुत आभारी हूँ इस बात के। गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।